नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है शिव न्यूज़ पर। आज का जो हमारा जो स्टोरी जो रहेगा वो रहेगा पंजाबी हिंदू मैसेकर इन पंजाब इंसर्जेंसी। जैसे कि आपको पता होगा कि 84 1984 के वक़्त पंजाब में एक इंसर्जेंसी हुए थे, उसमें हमारे पंजाबी हिंदू भाई जितने भी थे वो मार दिए गए थे। हमें कश्मीर के बारे में पता है कि कश्मीर में 1989 में क्या हुआ था, बट हम में से कितनों को पता है कि पंजाब में भी एक कत्लेआम हुआ था। जब जरनैल सिंह भिंडरनवाला अपने चरम पर आ गया था अपने पॉलिटिकल करियर के, तो उसने हिंदुओं के खिलाफ क्या-क्या उसने ज़हर उगला था, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि ये जो पंजाबी हिंदू मैसेकर जो था, ये 84 से पहले भी चल रहा था कि नहीं? आज हमारा डिस्कशन उस पे है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे दोस्तों को ये पता चले कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे पंजाबी हिंदू भाइयों और बहनों के साथ क्या-क्या ज़ुल्म किए, क्या-क्या उन पर बंदिशें लगाई, उन पर कितने ज़ुल्म ढाए गए। ये सबको पता चलना चाहिए। भारतवर्ष के हर कोने में हर कोने में जो भी हिंदू बैठा हुआ है उसे ये पता चलना चाहिए। तो चलिए आज हम आगे चलते हैं। तो जब भी आप किसी अपने अगर आप पंजाब से हैं तो आप अपने किसी सिख दोस्त के साथ बैठते होंगे, और कभी जब बात चलती होगी 84 की, तो जो एंटी सिख राइट्स जो हुए थे पूरे भारतवर्ष में, उसके बारे में बात करते होंगे आपके सिख दोस्त। तो जो वो सही भी है, क्योंकि सिखों के खिलाफ एक पोग्राम और एक राइट्स शुरू हुए थे। और आप जो हैं, आप भी कहीं न कहीं उसके साथ हमदर्दी रखते हैं, और रखना भी चाहिए इंसानियत के तौर पे। पर क्या आप में से कितने लोगों को पता है कि 84 से पहले भी पंजाबी सिखों और पंजाबी हिंदुओं का, पंजाबी हिंदू उसमें सबसे आगे उस पंक्ति में खड़े हुए थे, और वो जो पंजाबी सिख जो थे, जो नेशनलिस्ट थे, इंडियन सिख जो नेशनलिस्ट थे, जो भारत से प्रेम करते थे, उनका भी नरसंहार हुआ था। अकेले पंजाबी हिंदुओं का ही नहीं हुआ था। तो आप में से कितनों को पता है? आप में से शायद तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो ये आज का वीडियो जो है, ये आज उन जो उन पंजाबी हिंदुओं के लिए एक तरीके से हमारी तरफ से, हमारे शिव न्यूज़ की तरफ से एक श्रद्धांजलि है। उन वीर सपूतों को, उन वीर पंजाबी हिंदुओं को, उन वीर पंजाबी सिखों को जो भारत माता से प्यार करते थे, ये उनके लिए हमने वीडियो उनको हमने समर्पित किया। उनको एक तरीके से हमारी तरफ से एक छोटा-सा प्रयास है उनको श्रद्धांजलि देने का। तो आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि पंजाबी हिंदुओं का भी नरसंहार हुआ था, और ये 84 जब ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले का था ये। हम आपको हर चीज़ डिटेल में देंगे, हम आपको हर सबूत देंगे, कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम आगे चलते हैं। तो क्या 84 से पहले हुआ था? 84 से 3 साल पहले कुछ यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी कि कुछ खालिस्तानियों ने, कुछ अकाली एक्सट्रीमिस्ट्स ने इंडियन जेटलाइनर जो था उसे हाईजैक करके पाकिस्तान ले गए थे। ये चंडीगढ़ की खबर थी। एक और, ये 16 दिसंबर 81 में हुआ था। एक नरजन सिंह नाम करके एक आईएएस ऑफिसर थे। उनको सिविल सेक्रेटरीट में उन पर हमला हुआ था, और उनके जो भाई जो थे, सुरिंदर सिंह, वो मार दिए गए थे खालिस्तानी और अकाली एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। तो ये दोनों खबरें जो हैं, ये दोनों 81 की हैं, मतलब 3 साल पहले से ही हत्याओं का जो दौर जो था वो शुरू हो गया था। खासकर पंजाबी जो सिख जो थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो भारत माता से प्यार करते थे, जो भारत को अखंड देखना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि खालिस्तान नाम करके एक देश बने, वो भारत का ही हिस्सा रहे पंजाब। तो उन सिखों का भी नरसंहार हुआ। और 83 में, उससे 1 साल पहले, ढिलवां नाम करके एक जगह है कपूरथला जिले में, जालंधर के पास। वहाँ पे 6 हिंदुओं का नरसंहार किया था अकाली एक्सट्रीमिस्ट और खालिस्तानियों ने, जो प्रो खालिस्तानी जो थे और जो एंटी गवर्नमेंट थे। उसके बाद जो था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था। ये 6 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था वहाँ पे।
ये आपको खबर जो है हमने इसको फ्री प्रेस जर्नल से हमने इसको लिया है। इसका हम लोग कमेंट सेक्शन आपको दे देंगे। ये जितनी भी घटनाएँ हैं ये 84 से पहले की हैं। तो अगर आपको कोई फ़ेसबुक पे कोई खालिस्तानी सपोर्टर बोले कि हमने जो हिंदू जो उन लोगों ने जो हिंदुओं का नरसंहार किया था वो 84 से के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद शुरू किया था, वो लोग बिल्कुल गलत हैं। उनको आप ये सबूत दिखाएँ कि 83 में ढिलवां बस मैसेकर हुआ था जिसमें 6 हिंदुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया था। और उससे पहले की भी मैंने आपको खबरें सुना दी हैं। 81 में इन लोगों ने हाईजैकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया था और आईएएस ऑफिसर नरजन सिंह जो थे, जो कि एक पंजाबी सिख थे और उनके भाई सुरिंदर सिंह, उनको मार दिया गया था। इनके भाई को मार दिया गया था पर ये सर्वाइव कर गए थे उस हमले को। अब आगे आते हैं कि इस जो 84 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद जो एंटी सिख राइट्स हुए जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं कि मानव किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका नरसंहार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको आप इनको जानते होंगे अच्छे से, जिनकी मैं आपको इनका वीडियो दिखाऊंगा, जगमीत सिंह जी का। ये जो है ये कनाडा के एक भारतीय मूल के पॉलिटिशियन हैं और ये कहीं ना कहीं जो है ये गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिख मैसेकर किया था, जो बिल्कुल गलत है। उसमें सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल थे। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबको पता है। उसमें इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। तो आप इसका सुन लीजिए एक बार और फिर उसके बाद हम इनको रिप्लाई में फिर हम आपको 2-3 वीडियो सुनाएंगे। इनके कुछ हमने आरोपों को सुने, उस आरोपों के हिसाब से हमने इनको रिप्लाई के लिए जो हमें जो छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं वो आप देख लीजिएगा। ये दोस्तों थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी, तो अगर आप आगे बढ़ाना चाहते तो आगे बढ़ाने पर अगर आप सुनना चाहते तो आप इसे ध्यान से सुने। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੋਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸੋਚ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਛਕਿਆ।
ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਹ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। We need leaders that stand up for Sikh principles. We need leaders that stand up for the Sikh community, and each and every one of you can be a Sikh leader. The youth that are here today are our future. We need to encourage them to be our leaders because we need this leadership to grow the Qawm. We need to respond to this genocide. We need to stand together for Sikhi and for humanity. We're the only spiritual tradition in the world. ਜਿਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ। तो दोस्तों आपने इनका सुना इनका वीडियो। इनके कुछ मैं आपको आरोप में बता देता हूँ कि यहाँ पे एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है सिखों के लिए, और यहाँ पे सिखों का नरसंहार किया जा रहा है। इसको आगे हम लोग देखेंगे आगे के उसमें स्लाइड्स में कि क्या ये जो आरोप जो है इनके, क्या ये सत्य है या काल्पनिक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि एक एंटी हिंदू नेचर है। देखिए ऐसा है, जो पंजाबी मूवी इंडस्ट्री है उसमें अब जो है उसमें कहीं ना कहीं एंटी हिंदू बायस है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को वो एक निचले तौर पे दिखाते हैं वो लोग। हमने कुछ आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हमने लगाई हैं यहाँ पे। मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, बट यहाँ पे जो दिल का मार्ग जो लगा है और ये जो पूरा सो एक तरीके से मजाक बनाने का जो प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये एंटी हिंदू है नेचर में। कहीं ना कहीं क्या 100% एंटी हिंदू नेचर में है। तो आप इसको आप जरा ध्यान से देखें। आप, मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती है, मैं उसमें कमजोर हूं मैं, पर कहीं ना कहीं जो पंजाबी मूवी इंडस्ट्री है जो काफी हद तक उसमें सरदार है, उसमें सिख भाई हैं हमारे, कहीं ना कहीं कुछ, मैं सारे सिखों को नहीं बोलूंगा, उसमें से कुछ सिख जो है वो एंटी हिंदू बायस रखते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जिस देश में ये लोग रहते हैं हमारे सिख भाई, जहाँ पे 80% हिंदू जनता है, वहां पे ये एंटी हिंदू एक बायस दिखाया जाता है पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में। अब मैं आपको, एक बहुत ही मशहूर सिंगर है बब्बू मान, अगर आप पंजाब से होंगे तो आपने इनके गाने सुने होंगे। मैं इनका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा गाने का। तो आपने इनका भी पूरा गाने का हमने क्लिप आपको दिखाया। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक सिख नवयुवक जो है, एक कहीं पे एक हिंदुओं का कहीं पे एक ग्रुप बैठा हुआ, उसमें एक संत महाराज बैठे हुए, वो कहीं अपना प्रवचन दे रहे हैं। ये सिख नवयुवक जाता है उनके साथ, उनका जो भगवा चोला जो है उसको उसकी बाजू पकड़ के उनको उठाता है, और मारपीट का भी आपने देखा होगा कि मारपीट कुछ चलती रहती है। और उसके बाद ये बाबा जी जो हैं, जो हिंदू वो जो थे, जो वहां पे प्रवचन कर रहे थे, उनको गुरुद्वारे में ले जाता है, उनकी रुद्राक्ष की माला और उनके गले से उतारता है और उनको गुरुद्वारे में ले जाता है। गुरुद्वारे में जाने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो बंगला साहिब, जो दिल्ली में जो एक गुरुद्वारा है, वहां पे जाते हैं, वहां पे मत्था भी टेकते हैं। बंगला साहिब ही नहीं, नांदेड़ हुआ, पटना हुआ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब आप एक मूवी का या एक सॉन्ग का क्लिप जो है, आप उसमें दिखाते हो कि हिंदू बाबा जी के गले से रुद्राक्ष हटा के फेंका जाता है और उनको जो भी मर्यादा जो होती है उसमें बांध के उनको गुरुद्वारा ले जाया जाता है जानबूझ के। ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं एंटी हिंदू नेचर में आप गिन लीजिए इसको, कि ये कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के खिलाफ बायस है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये टोटली एंटी हिंदू नेचर है।
खासकर पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में। तो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। ऐसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने पर थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको ये 2 ही चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि इन्होंने जगमीत सिंह जी ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और जो 84 में जो सिखों के खिलाफ दंगे हुए उसकी बात नहीं करने देते हैं। तो मैं आपको एक इंटरव्यू का एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, आप देख लीजिए कि इसमें ये लोग सर्वाइवर जो हैं 84 के, जो कांग्रेस ने हमारे सिख भाइयों के खिलाफ जो दंगे किए थे, ये उनके सर्वाइवर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये एक सिख चैनल है, अगर हमारा कोई सिख भाई से देख रहा है तो आप इस पे जाके आप देख सकते हैं। सिख चैनल के नाम से एक यूट्यूब चैनल है ये, और इसमें 84 के जो सर्वाइवर्स जो हैं, जो कांग्रेस ने जो एंटी सिख राइट्स जो शुरू किए थे, उसे आप देख सकते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 1984 ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ तो ये मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप लगाया, आपको मैं पूरा इंटरव्यू का एक आपको पिन कमेंट में मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये 84 के सर्वाइवर्स के साथ एक इंटरव्यू ले रहे हैं, और जिसमें जगमीत सिंह जी ने अपने एक स्पीच में, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, उसमें इनका ये क्लेम था कि ये लोग अपने जो 84 में जो सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए थे उसके ये लोग बात नहीं कर सकते। तो आप इसको आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लोग पूरी तरह से इंटरव्यू भी ले रहे हैं। यहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं इनके पास, जो सिख चैनल के शायद तक के अधिवक्ता हैं ये, तो आप इसको देख सकते हैं। और अब हम आते हैं कि एक सिख फोरम था, जब राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ अयोध्या में, राम जन्मभूमि का, तो एक सिखों का एक फोरम था, उसने राम मंदिर बनने का विरोध किया था। ये जैसे कि हमें पता है कि हमारे सिख भाइयों की पॉपुलेशन 1 या 2% है और हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% है। यहाँ पे एक सिख फोरम जो है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के एक आस्था जो स्थल जो है, जो उसका निर्माण जो हो रहा है, उसका अपोजिशन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि हमने कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने हर नागरिक को दिया है, हिंदू ही नहीं, सिख ही नहीं, मुस्लिम्स को भी दिया है, क्रिश्चियन को दिया है, यहूदी को दिया है, और किसी भी अन्य धर्म के आदमी को हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरीके से दिया है। तो ये एक सिख फोरम है जो राम मंदिर बनने का विरोध कर रहा है। और ये फ्रंटलाइन जो है, फ्रंटलाइन इंडियाज नेशनल मैगजीन, ये कोई राइट विंग या आरएसएस का नहीं है, ये पूरी तरीके से लेफ्ट लीनिंग एक नेशनल मैगजीन है। तो हमने जितना आपको दिखाना था हम आपको दिखा चुके हैं। आगे हमारे पास और भी कुछ अगर रहेगा तो हम आपको दिखाते हैं अभी। तो मासेकर और रैम्पेज किसका हो रहा है ये सबको पता है। आए दिन जो है हिंदुओं के मंदिर, फिल्लौर में अभी कुछ 5-6 महीने पहले एक हिंदू मंदिर पे कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने और कुछ अकाली एक्सट्रीमिस्ट ने हमला किया। वहां के पंडित को उन्होंने पीटा, वहां पे शूट किया, उनकी
सुपुत्री जो थी पुजारी जी की, उनको भी हानि पहुंचाने की कोशिश की। और आरएसएस लीडर जो थे रविंदर गोसेन साहब, उनकी लुधियाना में उनको उनकी हत्या की गई गोली मारकर। तो यहाँ पे मैसेकर किसका हो रहा है ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरा पंजाबी हिंदू भाई अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज इन सब चीजों को आगे लाएं। जब भी कोई आपसे बोले कि 84 के बाद ये सब शुरू हुआ, उसे टोके, उसे बोले नहीं, 84 से पहले भी ये सब हो रहा था। हमने आपको दिया, अगर आपने पूरा वीडियो देख रहे हैं तो हमने आपको क्लिपिंग्स भी दिखाई हैं, हमने आपको कि कैसे अकाली एक्सट्रीमिस्ट और खालिस्तानियों ने जो प्रो खालिस्तानी जो थे उन्होंने कैसे हाईजैक किया था और उन्होंने किस तरीके से ढिलवा में हिंदुओं का नरसंहार किया, और जो आज तक चलते आ रहा है, जो शायद तक मीडिया में आपको सुनने को ना मिले, पर ये चलते आ रहा है। और मैं एक और आपको चीज बताना चाहता हूँ कि एक आरएसएस के लीडर थे, ब्रिगेडियर थे वो, जगदीश गगनेचा नाम करके, उनकी भी चंडीगढ़ में हत्या कर दी गई। और ये एक संगठन है दशमेश रेजिमेंट के नाम से, उन्होंने ईमेल भेजा पुलिस को और उन्होंने इस हत्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन किसका नरसंहार कर रहा है। और ये अकेले हिंदुओं का ही नहीं हो रहा है, ये जो भारत के साथ जो खड़े होने वाले जो सिख जो हैं, मुझे आज भी ध्यान है, एक हमारे एक आर्मी ऑफिसर थे अमृतसर में, वो शायद तक एक नेशनल अवार्ड विनर भी थे, उन पर भी हमला किया गया था। मैं आपको अगले भाग में मैं पूरी कहानी बताऊंगा क्या हुआ था। तो ये है, तो हमारा बस यही है कि पंजाबी हिंदुओं को न्याय मिले और पंजाबी हिंदू जो हैं वो अपनी आवाज मुखर करने की कोशिश करें। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा शिव न्यूज़ जो है, हमने इसको एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़ा किया है, हमने इसका निर्माण किया है अपने शिव न्यूज़ का। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ग्रोथ करने में हमारी मदद करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता दें, हमारी इतनी भी मदद हो जाएगी। अगर आप ट्विटर पे हैं तो हमारा यूज़र नेम है @शिवन्यूज़2 के नाम से, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे तो आप हमें @शिवन्यूज़8 से हमारा यूज़र नेम है हमारे अकाउंट का, आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सभी का धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से छोटा सा जो हिस्सा जो है वो हमारे इस वीडियो को देखने में लगाया। भगवान आपका भला करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।